नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आपके लिए लगातार इस समय सीरीज लेके आ रहा है आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश। साथियों, ये पुस्तक पेरियार ललई सिंह यादव जी ने लिखी है और इसमें यदि आप इस पुस्तक को लेंगे और वर्तमान की राजनैतिक परिदृश्यों को यदि आप गहनता से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि जो महाभारत काल में या रामायण काल में या उसके पहले जो परिस्थितियां हमारे समाज में थीं, आज भी हूबहू वही परिस्थितियां हमारे समाज में हैं। तो साथियों, वह परिस्थितियां कौन सी हैं? तो आइए हम उसके सिलसिलेवार चर्चा करते हैं और इस पुस्तक से पढ़कर समझाते हैं कि यह पुस्तक हमारे लिए कितनी उपयोगी है और जो समय पीछे चला गया है और आज का जो समय चल रहा है, हमारे ही साथ हमारे ही धर्म के कहने वाले लोग आज हमारा किस प्रकार दमन कर रहे हैं, वह आपसे छिपा नहीं है। तो साथियों, चलते हैं पुस्तक की ओर। आप सभी, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए और जो साथी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी भी जरूर दबाइएगा जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। लेकिन साथियों, एक चीज आप गौर करिएगा कि यह पुस्तक आपके दिमाग में जो अंधविश्वास और पाखंड का कोहरा जमा हुआ है उसको साफ करने का काम करेगी, क्योंकि जागो पंच लगातार इसी पे काम कर रहा है। तो साथियों, चलते हैं पुस्तक की ओर। बलराम ने भी राम की तरह लोम हर्षण सूत का वध नैमिषारण्य में करके ब्राह्मण धर्म की गरिमा बढ़ाई और बड़े भाई होने के नाते धृतराष्ट्र हिंदू धर्म शास्त्रानुसार राज्याधिकारी थे। उनके जन्मांध होने के कारण राज्य पांडु को सौंपा गया। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के राज्य संभालने योग्य युवा होने पर हस्तिनापुर की राज्य गद्दी उसे ही मिलना न्यायोचित था। कृष्ण किन्हीं स्वार्थों के वशीभूत होकर हिंदू धर्मशास्त्र विरुद्ध हठवश पांडुपुत्र युधिष्ठिर को राज्य दिलाना चाहते थे। कृष्ण यदि चाहते तो कौरव व पांडव दो महान शक्तियों में मेल मिलाप करा सकते थे, नहीं कराया। दोनों पक्षों का भला बने रहने के ख्याल से कौरवों को अपनी नारायणी सेना दी एवं पांडवों की ओर स्वयं रहे। यह दुधारी नीति उन्होंने इसलिए बरती कि यदि कौरव जीत गए तो मैं यानी कृष्ण उनका भला बन जाऊंगा और यदि पांडव जीत गए तो उनका भी यहां मैं भला बना रहूंगा। क्या साथियों, आपको यह लगता है कि क्या एक ईश्वर पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ देगा? तो साथियों, यहां पर ईश्वर केवल न्याय का साथ देगा, अन्याय का साथ नहीं देगा। लेकिन यहां ईश्वर ने दोनों का साथ दिया, यानी चित भी मेरी पट भी मेरी, वही वाली बात आ गई। यानी कि अगर वो दुर्योधन जीता तो नहीं, देखो मेरी सबसे बड़ी सेना थी वो तुम्हारे साथ थी, मैं केवल अकेला उधर था और उधर तो नारायणी सेना गई थी और इधर मैं तुम्हारे साथ, साक्षात ईश्वर तुम्हारे साथ थे। साथियों, यही गौर करने वाली बातें हैं कि ईश्वरत्व यानी प्रभु की पहचान यही हो जाती है। यहीं से प्रभु के षड्यंत्रों का भी जो जिसे कहते हैं षड्यंत्रों की बू आती है, वही यहां पर भी आप सभी को आ रही होगी कि ईश्वर ऐसे कैसे षड्यंत्र कर सकता है। तो यही हमें समझना होगा। फिर आगे चलिए। संपूर्ण महाभारत जिस राजनीतिक बेईमानी से जीता गया है वह साहित्य प्रेमी प्रिय पाठकों से छिपा नहीं है। कवच यदि कर्ण से दान के नाम पर छीना न गया होता तो कर्ण नहीं मारा जा सकता था। अश्वत्थामा हतः इति नरो व कुंजरो व, यानी यह झूठ वाक्य यदि तथाकथित सत्यवादी युधिष्ठिर न कहते तो पुत्र शोक में अस्त्र शस्त्र रहित द्रोण न मारे जाते। अब यहां पर फिर आप गौर करिएगा, यहां पर किस तरह युधिष्ठिर जिसे धर्मराज यानी सत्यवादी होने का हमारे समाज में सबसे बड़ा देवता मानते हैं, सत्यवादी होने का, वही
उसी सत्यवादी से इतना बड़ा झूठ बोला गया। वह कैसे? ये उसी तरह जैसे होलिका को वरदान देके जला देते हैं, वैसे ही यहां पर युधिष्ठिर को सत्यवादी बता के उनसे झूठ बुला देते हैं। ऐसी ही हमारे साथ छल प्रपंच और अंधविश्वास और पाखंड की ये चीजें ला के परोसी गई कि हमारे साथ साफ साफ दिख रहा है गलत हो रहा है, लेकिन हम मानते नहीं हैं क्योंकि हमारी आंखों पर अंधविश्वास और पाखंड का चश्मा चढ़ा हुआ है। तो साथियों, चलते हैं पुस्तक की आगे। देखिए क्या कहते हैं। भीष्म पितामह के सामने यदि महारथी शिखंडी को खड़ा न कर दिया जाता तो वे न मारे जाते। दुर्योधन की जांघें धर्म युद्ध के विरुद्ध यदि न तोड़ी गई होती तो क्या वो भी मारे जाते। कहते हैं कृष्ण ने नंदा नाई का रूप धारण करके दुर्योधन के पैर दबाए। उनका यह कृत्य सभ्य संसार को बड़प्पन प्रदान करने वाला नहीं बल्कि दास प्रथा को मजबूत करने वाला है। कृष्ण को ऐसा काम करना चाहिए था कि जिससे बेचारे नाइयों को गुलामी या कम पैसा की अर्ध गुलामी से छुटकारा मिल जाता। यहाँ पर साथियों ये गौर करने वाली बात है कि जब ईश्वर थे तो उसे अंदरूनी शक्ति हाथ केवल ऐसे करने से जब चक्र आ जाता था तो ऐसे ही करने से सीधा रेज निकलती और जाके उनकी जांघों पे लगती। जांघों की जब दर्द ठीक हो जाता तो जरूरत ही न पड़ती उनकी जांघों के दबाने की। लेकिन यहाँ पे दिखाया गया कि वो नाई बन के पैर दबा रहे हैं, यानी ये संदेश दिया गया कृष्ण के जरिए कि नाइयों को इन राजाओं और इन मनुवादियों के पैर दबाने चाहिए। यानी यहाँ पर दासता का सबसे बड़ा उदाहरण दिया गया। ये पुस्तक के लेखक भी समझा रहे हैं, लेकिन खैर छोड़िए। हमारा समाज मतांध, धर्मांध और अंधविश्वास पाखंड का शिकार है, इसीलिए ये सारी चीजें उसे दिखाई नहीं देती। साथियों आगे चलते हैं, पुस्तक क्या कह रही है। द्वारिकापुरी के पास विश्वामित्र, असित, कर्ण व दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ व नारद आदि पिंडारक तीर्थ पर कृष्ण के अंतिम काल में भी तपस्या करते थे एवं जामवंत कृष्ण युद्ध आदि से पता चलता है कि राम व कृष्ण के काल में कोई अंतर नहीं था। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे बात किसकी आ रही है? विश्वामित्र की। विश्वामित्र रामायण काल में था और वो कृष्ण के समय आ गए। अब आइए चलिए, जामवंत राम की मदद की थी और जामवंत यहाँ कृष्ण के लिए जिंदा थे अपनी बेटी का ब्याह करने के लिए, और उधर राम का साथ युद्ध में लंका उसमें भी साथ चल दिए थे और पूरा युद्ध लड़ा था। और यहाँ पे आके अपनी बेटी भी ब्याह दिए, भगवान ने दोबारा जन्म ले लिया। उधर भगवान मर गए, इधर दूसरे भगवान ने अवतार लिया, इधर वो उनकी बेटी के साथ ब्याह, मतलब उनको अपनी बेटी से बेटी दे दी कृष्ण को। तो साथियों यही चीजें हैं जो हमें सोचने को मजबूर करती हैं। फिर यहाँ पर उस समय क्या कह रहे हैं? तपस्या करते थे। तो उसमें जो कश्यप ऋषि हैं, अत्रि ऋषि हैं और दुर्वासा ऋषि हैं, वशिष्ठ हैं। वशिष्ठ जिन्होंने राम का ब्याह करवाया वो भी कृष्ण के समय बैठे हुए थे। उधर राम विदा हो गए, राम उधर डूब के मर गए, और इधर फिर जब वो कृष्ण का रूप लेते हैं तो वो कृष्ण के अंतिम समय, यानी जब कृष्ण भी अपनी तैयारी कर रहे थे तो वो भी वहां बैठे हुए थे। यही हमें ऐसी ही चीजों को सोचना होगा, और जब तक हम ऐसी चीजों को सोचेंगे नहीं तब तक अंधविश्वास और पाखंड हमारे लिए मुंह फैलाए बैठा रहेगा कि आओ और इसमें समा जाओ। तो साथियों आगे चलते हैं। क्या है यहां यह बताना भी बड़ा जरूरी है कि कृष्ण ने जिस पत्तल में खाया उसी में छेद भी किया। दानवीर एकलव्य ने द्वारकापुरी व समीपी प्रदेश गुजरात उन्हें उनकी परेशान दशा को देखकर दान कर दिया। यानी द्वारिकापुरी एकलव्य ने दान कर दिया। जब गुजरात प्रदेश में अहीरों यानी अभीरों की आबादी बढ़ी तो वे लोग एकलव्य के द्वितीय समीपी प्रदेश भीलवाड़ा की भूमि पर सैन्य अधिकार करने लगे। कृष्ण की नवीन नारायणी सेना से एकलव्य की सेना का मुकाबला हुआ। एकलव्य हारा। बाद को एकलव्य ही जरा नामक बहेलिया बना और कृष्ण को मारा। साथियों
इसके विस्तृत विवरण के लिए एकलव्य नाटक लेखक पेरियार ललई सिंह यादव पढ़िए। साथियों, यहाँ पे बड़ी बढ़िया चीज़ दी गई है। जिस एकलव्य ने श्री कृष्ण को द्वारकापुरी दे दी, उन्होंने बनाई थी, और उसी एकलव्य को अपनी बड़ी सेना इकट्ठी करके उनके ऊपर हमला कर दिया। ये क्या एक भगवान के लक्षण हो सकते हैं? ये एक भगवान के लक्षण नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने भगवान की मदद की थी। तो भगवान को चाहिए था कि पूरे ब्रह्मांड का राजा बना देते हैं एकलव्य को। ऐसी उनके अंदर ईश्वरत्व अगर होता तो वो उनका ईश्वरत्व सबसे पहले यही करता। आगे चलते हैं। कृष्ण ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अतिथियों के पैर धोकर सभी शूद्रों को गुलाम बने रहने, बिना मजदूरी से सेवकाई करने की बहुत गलत शिक्षा शूद्रों को दी। यह कोई अच्छा काम नहीं है। कृष्ण ने युधिष्ठिर के राजसूय में अतिथियों के पैर धोकर, यानी वहाँ पर जो अतिथि आए हुए थे और सभी शूद्रों को गुलाम बने रहने, बिना मजदूरी की सेवकाई करने के लिए, यानी यहाँ पर आप सभी गौर करिएगा, जो ये कृष्ण का चरित्र है, ये कृष्ण का चरित्र ओबीसी से जुड़ता है, यानी यादव से जोड़ा जाता है। तो यहां पर कृष्ण को आराध्य बताकर कृष्ण को आराध्य बता रहे हैं और उन्हीं कृष्ण से उन्हीं ब्राह्मणों के पैर धुलवा रहे हैं। वो क्यों? कि ये यादव भी इनके पैर धोता रहे और ये सभी जितने शूद्र वर्ग के लोग हैं वो पैर धोते रहें। ये एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। इसके पीछे ये ना समझिए आप कि यहां कृष्ण भगवान है या कृष्ण कौन है। यहां ये समझिए कि कृष्ण के जरिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं। यानी वो यादवों में जन्म लिया, अभीरों में जन्म लिया, हीरो में जन्म लिया, लेकिन पैर किसके दबा रहा है, पैर किसके छू रहा है? जो राजसूय यज्ञ में अतिथि आए हैं। राजसूय यज्ञ में अतिथि कौन होंगे? वही होंगे जिन्होंने ये कृष्ण को ईश्वर बना दिया। तो और ईश्वर बनाकर उससे क्या किया? वही जैसे आज 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख भागवत कथा कहने के लिए ये आते हैं और भागवत कथा कहने के लिए लेते हैं। और उस भागवत कथा में क्या कहते हैं कि कृष्ण ने सुदामा के पैसे पैर धोए, कृष्ण ने सुदामा के दुर्वासा के कैसे पैर धुले। केवल क्या ये भागवत कथा कराने वाले हमारे जो जाति बिरादरी हैं या जो हमारे समाज के लोग हैं, केवल यही इतना सुनने के लिए 5 लाख रुपया खर्चा कर देते हैं, 10 लाख खर्चा कर देते हैं कि हमें ब्राह्मणों के पैर धुलने चाहिए? यही बातें हमें इन लोगों से सीखनी है। इनकी बात, इनकी मनसाओं को हमें समझना है। आगे चलते हैं पुस्तक की ओर। गांधी ने भी बहुसंख्यक शूद्र समाज को चरखा चलाने और अपनी जाति वालों वैश्यों को बड़े बड़े ऑटोमेटिक पुतली घर अर्थात कपड़ा बुनने की स्वचालित मशीनों के मिल खोलने की सलाह दी। उन्होंने मिल बंद करो के बारे में कभी भूख हड़ताल नहीं की। गांधी को भी शिक्षा देनी चाहिए थी शूद्रों को घड़ियां बनाने की, एवं मौजूदा गांधीवादियों को चाहिए शूद्रों को घड़ियां, रेडियो, ट्रांजिस्टर, वायरलेस बनाने की अधिक शिक्षा दें। साथियों, यहां पर आपने सभी देख लिया। एक तो पीछे हम चले जाते हैं पौराणिक काल में। पौराणिक काल का इन द सेंस कि जो महाभारत का, रामायण का या सतयुग, द्वापर, त्रेता ये सब चल रहा था, उस समय भी क्या संदेश था हमारे इन महापुरुषों का, जिन्हें हमारा भगवान बना के प्रस्तुत कर दिया, हमारा महापुरुष बना के प्रस्तुत कर दिया। इन सब का संदेश केवल एक ही मिलता है, कृष्ण भले ही भगवान हैं, लेकिन उस भगवान से भी ब्राह्मणों के पैर धुलवा लिए। तो इसके पीछे की मनसा आप समझिए कि भगवान से, जिस भगवान की पूजा आराधना करने के लिए नियुक्त किया गया है, नियुक्त है कि उस भगवान की आराधना करेगा, उसी भगवान से क्या वो पैर धुलाएगा? नहीं, कदापि नहीं धुलाएगा, क्योंकि साक्षात भगवान आके खड़े हो जाएंगे तो शायद है पजामा गीला हो जाएगा। लेकिन यहां पर कृष्ण से इसलिए पैर धुलवाए कि ये पूरा भोला भाला
यादव समाज पागल बन जाए और इनके पैरों को धुलता रहे, उनकी रक्षा सुरक्षा करता रहे। ये मुफ्त के इनके रक्षक हैं। साथियों, आज अब भैंस की पीठ से यादव उतर के जब विद्यालय की ओर जा रहे हैं, शिक्षा की ओर जा रहे हैं, तो अब इन्हें नागवर गुजर रहा है, वह उन्हें टोटी चोर नजर आ रहा है। तो साथियों, यही चीजें हैं जो हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड को जन्म देती हैं। हमें इनकी मंशाओं को समझना पड़ेगा। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो लोगों को बोरियत होती है। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार, जय भीम, जय मंडल जी।